हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के T20I स्क्वाड की, जो कि वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुनी गई है। दोस्तों, हाँ, मुझे पता है कि मैं एक हफ्ते के करीब लेट हूँ। एक हफ्ते पहले ये टीम डिसाइड हो चुकी थी, बट फिर भी मैं ये वीडियो बनाकर आपको एक बार बताना चाहता था कि क्यों ऑस्ट्रेलिया को हम लोग रेट बहुत हाई करते हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी के सभी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है, क्यों वो अधिकतर मैचेस अपने जीती है, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो या फिर दूसरे नॉर्मल बायलेटरल या ट्राइलेटरल सीरीज क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैं अब बताना शुरू करता हूं आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड क्या है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बताने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में तो सिर्फ अभी तक 15 ही लोग चुने गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा शोर और उससे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जिनको इस टीम में नहीं लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट पहले मैं उनके बारे में बताता चलूं जो कि टीम में लिए गए हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन और हो सकता था और किसको नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम से शुरुआत करते हैं हम लोग। कैप्टन बने हैं मिशेल मार्श। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस के होते हुए भी मिशेल मार्श को कप्तान बनाया गया है। वैसे तो पिछले 12 महीने से T20 में मिशेल मार्श जो है वो कप्तान ऑलरेडी रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के, बट पैट कमिंस जो है वो अंदर बाहर होते रहे हैं इंजरीज की वजह से, कभी ओवर प्रेशर की वजह से, ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से। तो मिशेल मार्श को ही उन्होंने एज कैप्टन कंटिन्यू किया है दोस्तों। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैट कमिंस है टीम में। इसके अलावा है दोस्तों एस्टन एगर। एस्टन एगर की भी तकरीबन दोस्तों 4 से 5 साल के बाद वापसी हो रही है। ये जो नाम है इसको बहुत लोगों ने चौंकाया है, क्योंकि एस्टन एगर अगर सोचें देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी लीग में नहीं खेल रहे हैं। वो T20 खेल ही नहीं रहे हैं पिछले एक साल से, लेकिन फिर भी एस्टन एगर को उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए लिया गया है। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का रहेगा उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस तो खेले नहीं है, तो वो पता नहीं। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है दोस्तों कि एस्टन एगर को क्यों लिया गया है। पैट कमिंस का नाम मैंने आपको बता दिया। टिम डेविड जो है, इसके बाद टिम डेविड को लिया गया है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। नेथन एलिस बहुत ही अच्छी बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। मेजरली वो बॉलर ही हैं, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं उन्हें। कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड का भी दोस्तों मुझे जो है थोड़ा सा सरप्राइज लगता है T20 में। दो ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वनडे के भी अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट मैच के वो एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, बट T20 के कह सकते हैं दोस्तों कि वो उतने अच्छे बॉलर नहीं हैं। आईपीएल में भी आप देखते हैं, आईपीएल में भी जब वो आते हैं तो बहुत बुरी तरीके से पिटते हैं, बहुत रेयर ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड, उन्होंने तो भौकाल मचा रखा है आईपीएल में। तो ट्रेविस हेड का तो ओपनिंग बनती ही बनती है, इनका तो सिलेक्शन 100% बनता ही है। इसके बाद आते हैं दोस्तों जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ग्लेन मैक्सवेल इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है और उनके पास एक्सपीरियंस है, वो एक बॉल बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो इसके लिए ग्लेन मैक्सवेल का भी चुनाव किया गया है। इसके बाद दोस्तों मिशेल स्टार्क आप जानते हैं सबसे महंगे आईपीएल में खिलाड़ी बिके थे 24.5 करोड़ रुपए में, बट वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अभी तक आईपीएल में। बट पुराने बॉलर हैं, पुराने अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उनको भी उनके एक्सपीरियंस के तौर पर ही लिया गया है। इसके बाद दोस्तों मार्कस टॉनिश, मैथ्यू वेड एज विकेट कीपर, डेविड वार्नर भी दिल्ली की तरफ से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और लिए गए हैं एडम जैम्पा। ये हैं दोस्तों 15 की टीम जिनको की लिया गया है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम से। अब दोस्तों देखिए, जहां तक मैं बात करूं टीम के ऑलराउंडर्स की, तो मिशेल मार्श खुद ऑलराउंडर हैं। उसके बाद कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर हैं। इसके बाद आप मिशेल स्टार्क को भी आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। पैट कमिंस को खुद भी आप जो है वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट वो ज़्यादातर जो है बॉलर हैं। मिशेल स्टार्क भी बॉलर ही हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं दोनों को। इसके अलावा मार्कस टॉनिस, वो इनके सबसे अच्छे कैमरून ग्रीन के बाद और मिशेल मार्श के बाद कहूँगा उनके सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं, हालांकि बेस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मैं उनको कहूँगा। इसके बाद दोस्तों एडम जंपा तो खैर बॉलर ही है। तो देखिए इनकी जो टीम है वो मोस्टली जो है वो ऑलराउंडर से भरी हुई है।
इंग्लैंड टीम में जिसको कहते हैं ना बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर, इनकी टीम एक्चुअल में ऑलराउंडर से भरी हुई है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कि ये बार बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई करते हैं। अब आप अगर इनकी 11 जो खेलेंगे उनकी मैं बात करूं तो आप देखिए ट्रेविस हेड और मान लीजिए जोश इंग्लिश या डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद वन डाउन आएंगे मिशेल मार्श, सेकंड डाउन आ सकते हैं दोस्तों मार्कस टॉनिस या फिर कैमरून ग्रीन, फिर उसके बाद मैथ्यू वेड, देन टिम डेविड, फिर नेथन एलिस, देन बॉलिंग में होंगे दोस्तों इनके माफ कीजिएगा मैं ग्लेन मैक्सवेल का नाम लेना भूल गया हूँ, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 6ठे नंबर पे आएंगे। बॉलिंग में होंगे इनके दोस्तों मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्पा और एस्टन एगर। तो ये दोस्तों इनकी तकरीबन 11 की टीम रहेगी। एक दो प्लेयर इधर उधर हो सकता है जो कि अकॉर्डिंग टू द पिच ये लोग चेंज करते रहेंगे, जहाँ पे पेसर की जरूरत है वहाँ पे पेसर को खिला लेंगे, जहाँ पे स्पिनर की जरूरत है वहाँ पे स्पिनर को खिला लेंगे। तो यही इनकी 12-13 की टीम रहेगी। जिनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा उसमें मुझे लगता है दोस्तों कि शायद डेविड वार्नर ऐसे हो सकते हैं कि उन फॉर्म में नहीं है तो उनको शुरू में 2-3 मैचेस में टेस्ट किया जाए, उसके बाद उनको हटा दिया जाए, बट अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर ज़रूर उनको जो है खिलाया जाएगा। इसके अलावा मेरे को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जोश हेजलवुड का भी मुझे लगता है कि शायद ही उनका नंबर आए। उनको भी हो सकता है कि शुरू के 1-2-3-4 मैचेस में जो कि थोड़े कम टीमों के साथ हैं, कमतर टीमों के साथ हैं, उनमें खिलाया जाए। अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, वरना वो भी बेंच पे ही बैठेंगे। अच्छा दोस्तों, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है इनकी टीम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो नाम जो कि इस टीम में नहीं जुड़ पाए हैं। वो मैं बताऊं आपको दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हैं जो अभी आईपीएल की टीमों से खेल रहे हैं। तो जैक फ्रेजर मैकग्रू का नाम है दोस्तों, जिन्होंने कि दिल्ली की तरफ से, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भौकाल मचा रखा है। उनका नाम दोस्तों इतनी बार लिया गया उनकी सिलेक्शन कमेटी ने, बट फिर भी वो फाइनलाइज नहीं हो पाए। क्यों नहीं फाइनलाइज हो पाए? क्योंकि उन्होंने आज तक T20 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेला ही नहीं है। उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से जैक फ्रेजर मैकग्रुक को नहीं लिया गया। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर खेल रहे हैं, उनको लिया गया है, मिशेल मार्श को लिया गया है, जे रिचर्डसन ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वैसे भी बहुत कम मैचेस खेले हैं तो इनको भी नहीं लिया गया है। मैथ्यू वेड गुजरात टाइटंस की तरफ से, इनके पास कोई विकेट कीपर और था नहीं तो इसलिए इन्होंने मैथ्यू वेड और जोश इंग्लिश दोनों को रखा है। इसके अलावा दोस्तों स्पेंसर जॉनसन, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है कि स्पेंसर जॉनसन को क्यों नहीं लिया गया। स्पेंसर जॉनसन भी अच्छे प्लेयर हैं, बट दोस्तों जब आपके पास अपने स्टार्क जैसे बॉलर हों, कमिंस जैसे बॉलर हों, जोश हेजलवुड जैसे बॉलर हों, तो फिर आपकी कहीं बनती नहीं है स्पेंसर जॉनसन की जगह। इसके अलावा दोस्तों एस्टन टर्नर को नहीं लिया गया है, मार्कस टॉनिस को लिया गया है, टिम डेविड को लिया गया है, नेथन एलिस को लिया गया है, कैमरून ग्रीन को लिया गया है, ग्लेन मैक्सवेल को लिया गया है, ट्रेविस हेड को लिया गया है और पैट कमिंस को लिया गया है। मतलब आप ये देखिए कि आईपीएल में परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर डेविड वार्नर को छोड़ दिया जाए तो आईपीएल की परफॉर्मेंस ही मानी गई है कि जो बंदा आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है उसी को ही लिया गया है। तो आईपीएल खेलने का फायदा देखिए ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स को भी होता है, इंडिया के प्लेयर्स को तो होता ही होता है, ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स को भी होता है। अब बताता हूं दोस्तों वो बड़े नाम जिनको की नहीं लिया गया और वो सबसे ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। स्टीव स्मिथ दोस्तों, स्टीव स्मिथ ऐसे नाम है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। आई थिंक 13 या 14 साल हो गए, 2010 या 11 में शायद उन्होंने अपना डेब्यू किया था, तब से वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेलते आ रहे हैं। बीच में वो कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी बॉल टेम्परिंग की, जिसकी वजह से कि इनको 1 साल के लिए हटाया गया था। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद दोस्तों मैट शॉट को भी इस टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी की लीग्स में। इंडिया में तो वो आईपीएल में तो खेलने वो नहीं आए हैं, बट बाकी की लीग्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जेसन बेरेंडॉफ भी दोस्तों ऐसा नाम है जिसको कि मैं मानता हूं कि लिया जाना चाहिए था, और वो भी लिया जाना चाहिए था जोश हेजलवुड के अगेंस्ट। जोश हेजलवुड को हटा के जेसन बेरेंडॉफ को लिया जाना चाहिए था। वो T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं।
स्पेशली जब डेथ में बॉलिंग की बात आती है तो जेसन बेरेंडॉर्फ बहुत अच्छे बॉलर साबित होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एरन हार्डी को भी टीम में लिया जा सकता था, हालांकि उनके चांसेस बहुत कम बनते थे, इसलिए उनको नहीं लिया गया। स्पेंसर जॉनसन का मैं आपको ऑलरेडी नाम बता चुका हूँ। जेवियर बार्लेट, ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, इनका भी काफ़ी नाम है ऑस्ट्रेलिया में, बट उनको भी नहीं लिया गया। और मैं अपना दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं जैक फ्रेजर मैकग्रुक, उनका तो मैं नाम ले ही चुका हूं दोस्तों। सबसे ज़्यादा बहस उन्हीं को लेकर हुई थी कि इनको टीम में लेना चाहिए, लेकिन उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज तक कोई भी T20 नहीं खेला है, इसलिए सिर्फ उनको टीम में जगह नहीं मिली। अच्छा दोस्तों, अब ये आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बार बार जीतती क्यों है। आप ये देखिए ना, कितने सारे ऑलराउंडर भरे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मिशेल मार्श खुद ऑलराउंडर, उसके बाद कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर, मिशेल स्टार्क ऑलराउंडर, मार्कस स्टोनिस ऑलराउंडर, डेविड वार्नर भी कभी कभी जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं, पैट कमिंस वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, भले ही बैटिंग हो या बॉलिंग हो वो अलग बात है। एस्टन एगर भी कुछ हद तक बैटिंग कर लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इनके पास तकरीबन 10 नंबर या 11 नंबर तक तो बैट्समैन होते हैं, और बॉलिंग में भी इनके पास हमेशा 7 से 8 विकल्प, कई बार 9 भी विकल्प होते हैं। इसकी वजह से इनके जो कैप्टन हैं उनको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। कभी अगर एक बॉलर पिटता है तो दूसरे बॉलर को लगा सकते हैं, दूसरा पिट रहा है तो तीसरे को लगा सकते हैं। और सेम बात आती है बैटिंग में, अगर शुरू के 1-2 प्लेयर्स फ्लॉप हो भी गए तो बाद के बैट्समैन बचे हुए हैं, इवन इनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी। मतलब ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ऐसी इकलौती टीम लग रही है इंग्लैंड को छोड़कर कि अगर उसके 5 विकेट भी गिर जाते हैं, मान लीजिए 50 पे 5 हो गए वो, तब भी वो लोग 160, 170, 180 तक रन बना भी सकते हैं और उसको चेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है। सेम गोज फॉर दी बॉलिंग, अगर ये लोग 10 ओवरों में 100 रन खा चुके हैं, तब भी अगले 10 ओवर में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इनकी टीम दूसरी टीम को 170, 180 तक रोक सकती है। तो ये कारण है दोस्तों। और हाँ, प्लस साथ में इनकी मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही है, किसी भी सिचुएशन में हार ना मानना, ये ऑस्ट्रेलिया टीम की मेंटल स्ट्रेंथ है। आपको अगर 2 ओवरों में 20 रन भी चाहिए, आपको याद होगा SRH का मैच, आई थिंक PBKS के साथ था वो मैच, जब PBKS को 2 ओवरों में 20 रन चाहिए थे सिर्फ, पैट कमिंस ने ओवर किया था, सिर्फ 7 रन दिए थे, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 13 रन चाहिए थे, सिर्फ 11 रन दिए थे। पैट कमिंस SRH के कैप्टन थे। तो दोस्तों, मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा काम आती है आपको जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो यही कारण है दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम को इतना हाई रैंक बनाती है। उसके सारे प्लेयर्स ही जो है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही रेयर कि आपके पास शेन वॉर्न जैसा टैलेंट हो या स्टुअर्ट मैकगिल जैसा टैलेंट हो, तो ही आपको जो है वो 18-20 साल में जो है वो अपनी इंटरनेशनल टीम में लेंगे। अदरवाइज 23-24 साल का होने से पहले वो अपनी टीम में लेते ही नहीं है। इंटरनेशनल टीम में आने के लिए पहले आपको 5-6 साल उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप उनकी जो है वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं। तो जब वो इंटरनेशनल टीम में आता है ना बंदा, तो ऑलरेडी मजा हुआ होता है, उसके पास ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 से 6 हज़ार, कई बार 10-10 हज़ार रन भी बनाए हुए होते हैं उसने, जिसकी वजह से उसको पता होता है कि कैसे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करना है। तो ये भी रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से कि ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा से ही ICC टूर्नामेंट्स में या इवन मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लगता है जिसको कि टीम में होना चाहिए था, या कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जिसको कि टीम में नहीं होना चाहिए था। तो अभी मैं दोस्तों अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।